दोस्तों, सवाल यह है कि आपको कौन व्यस्त रखता है। लोग जब सवाल पूछते हैं तो लोग बोलते हैं हम बिज़ी हैं। तो आप किस में बिज़ी है? अगर कुछ भी मन के विपरीत कोई चीज़ करनी हो, कोई आपसे कहे चलो घूमने जाए, या चलो कुछ खाने पे जाए, या चलो ऑफिस में थोड़ा ट्रेनिंग लेने के लिए जाए, तो अगर वो चीज़ आपके मन के विपरीत है, आपके मन में जो चिंतन चल रहा है उसके अगर विपरीत है, तो आप इमीडिएटली बिजी हो जाते। ये आपकी कहानी नहीं है, हर आदमी की यही कहानी है। कोई भी हो, जब भी उसके मन के विपरीत कुछ भी चीज़ हो जाती है वो तुरंत व्यस्त हो जाता है, चाहे वो सोया हुआ क्यों ना हो। सोना भी एक क्रिया है, उसमें व्यस्त रहना है, उसमें वो आनंद ले रहा है। तो मनुष्य जो है अगर व्यस्त रहेगा तो जीवन को कब जिएगा। और जब वो व्यस्त नहीं रहता तो वो मनोरंजन के साधन ढूंढ लेता। किसी को फ़ोन लगाएगा, गप्पे मारेगा, मोबाइल पे वीडियो देखेगा, कुछ गेम्स खेलेगा, कुछ चैट करेगा, न्यूज़ देखेगा, सिनेमा देखने चला जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं जमा तो फिर नशा करेगा। नशा कई तरह का होता है, ज़्यादा खाना, बेवजह बोलना, इसकी उसकी चुगली करना, पीठ पीछे बोलना। तो ऐसी बहुत सारी तरह की नशाएं होती है। हम सिर्फ शराब को, सिगरेट, ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ों को जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें व्यस्त करती है। क्या करती है? व्यस्त करती है। तो क्या व्यस्त रहना अच्छी बात है? हम अपने आप को, अपने शरीर को या मन को बिजी रखते हैं क्योंकि वो आपको चुभे ना, वो आपको टोके ना, वो आपको नीचा ना दिखाए, वो आपकी खिल्ली ना उड़ाए। नहीं तो अपना ही मन अपनी ही खिल्ली उड़ाता है। अरे तू क्या करेगा, हाँ तेरी क्या जिंदगी है, हाँ लोगों को देख, वो तो हवा में उड़ रहे, तू जमीन पे रेंग रहा है, हाँ वो कितना पैसा कमा रहा है, तेरी लाइफस्टाइल देख, वो कितना बड़े ओहदे पर है। इतनी सारी बकवास मन करता रहता है और अपने आप को क्या करता है? डोमिनेट करता है। क्या ये सही नहीं है? मन हमेशा तुलना करता है दूसरे से और खुद को क्या दिखाता है? नीचा दिखाता है। या तो नीचा दिखाता है, अंडर एस्टिमेट कर लेता है, या ओवर एस्टिमेट कर लेता है, नहीं तो बहुत ऊंचा दिखाता है। अरे मेरे जैसा कोई नहीं, हाँ मेरे जैसी बात किसी में नहीं। लेकिन लोग हैं उसमें अक्ल नहीं है, मेरे को पहचान नहीं पाते। मेरा काम इतना सच्चा है, मैं दिल का इतना अच्छा हूँ, फिर भी लोग मुझे समझ नहीं पाते। दुनिया बेकार हो गई है, दुनिया नालायक हो गई है, मैं अकेला ही लायक हूँ, लेकिन कोई समझता ही नहीं। एक तो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, नहीं तो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ये दो चीज़ों से वो खुद को व्यस्त रहते हैं। जो मन है वो विचारों से आपको व्यस्त रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जब भी वो शांत हो जाता है तो आपको सच्चाई मालूम होती है, आप कौन हैं। फिर वो डरता है कहीं मालिक जग न जाए, तो मैनेजर शोर मचाता है। अंदर बैठा मालिक कौन है? जिसकी वजह से आप जिंदा है। क्या आप आपके शरीर की वजह से जिंदा है? नहीं। क्या आप आपके मन की वजह से जिंदा है? नहीं। आप पैदा हुए तब मन नहीं था। जब आप पैदा हुए तब आपका जो शरीर था वो भी माँ के पेट में था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? आपने कभी सोचा है? कुछ नहीं। माँ जो भी दे रही थी वो ले रहे थे और खुद का विकास कर रहे थे। और आप नहीं कर रहे थे, प्रकृति कर रही थी। जब तक आप प्रकृति के हाथों में सौंपे गए थे तो आपको प्रकृति ने विकास में व्यस्त रखा। आपको प्रकृति ने माँ के साथ जोड़ा रखा। तो माँ के साथ आप योग में थे, छोटी माँ के साथ में। मजे की बात देखना, जब तक अंदर थे सांस की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जो नाड़ी है ना, वो माँ से जुड़ी थी तो सब कुछ देती थी। ऑक्सीजन भी देती थी, ग्लूकोज भी देती थी, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ अच्छा। अचानक से माँ के पेट से, छोटे अंड से ब्रह्मांड में आ गए। तो ब्रह्मांड का जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है। वहाँ पे एक थी, यहाँ पे दो हो गए, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। तो वो नाड़ी तो दिखती थी, वो उसको काट दिया गया। उसको काटा ही तुरंत इधर की नाड़ी शुरू हो गई और ब्रह्मांड के साथ जुड़ गई। तो क्या आप प्रकृति से जुड़े नहीं हैं? अभी भी है। वही आपका प्राणवायु बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं। और आपकी सांस ही आपका जीवन है। तो हमने कभी ख्याल रखा कि हम हमारी सांस की वजह से जिंदा है? हम हमारे सांस के बारे में कभी जागृत हैं? वो आ रही है, जा रही है। कोई भी आप साधु संत देखो,
कोई भी आप धार्मिक लोग देखो, वो क्या बोलते हैं, सांस पे ध्यान दो। तो सांस जो है हम जो नाक से लेते हैं और छोड़ते हैं, वही आपको इस प्रकृति से जुड़ाए रखी है। दूसरा है खाना, जब खाना खाते हो वो आपको प्रकृति से जोड़ता है। खाना जो है वो आपको प्रकृति से जोड़ता है। पहले क्या है, सांस, जिसकी वजह से आप जिंदा है। दूसरा जीवन क्या है, खाना, जो आप खाना खा रहे हो वो कहां से आता है, प्रकृति से। ये जो दो चीजें हैं, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ये योग में है, ये किसमें है, योग में। तो आज सदगुरु हमें बता क्या रहे, ज्यादातर लोग उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में या उनकी जरूरतें पूरे करने में जिंदगी भर व्यस्त रहते, इनके ऊपर कभी उठते ही नहीं। और इनके ऊपर आप उठ जाओगे ना तो इसको ही योग कहते हैं। आपको पता है, जब जन्म होता है तो दूध पीने में, खाना खाने में, बड़ा होने में व्यस्त रहते, उछल कूद करने में। फिर थोड़े चलने लगे तो केजी में जाने में, इधर जाने में व्यस्त हो गए। फिर स्कूल में गए, 10-15 साल के लिए व्यस्त हो गए। फिर स्कूल होने के बाद कॉलेज में गए, फिर और 5-6 साल व्यस्त हो गए। फिर कॉलेज से निकलकर डिग्री ली, फिर अभी नौकरी, तो नौकरी ढूंढने में 2-4 साल चले गए, लेने में और उसको पकड़ने में और उसको टिकाने में। अभी नौकरी भी हो गई, अब क्या, फिर छोकरी। अभी छोकरी आपको अगले 3-4 साल वो बिजी रखेगी, केमिकल लोचा होगा हार्मोन्स का। फिर उसके बाद में बच्चे पैदा होंगे। अरे यार अभी कुछ नहीं, अभी बोर हो रहा है एक दूसरे को, बच्चा होने दो। आपको पता है बच्चा कब लोग होने देते हैं, जब दोनों एक दूसरे से बोर हो जाते हैं ना, तब होने देते हैं। ये सही है, पिछली अभी जमाना गया हो। तो बच्चा अभी उनको वापस 20-25 साल के लिए बिजी कर देता है। तो जब बच्चा 20-25 साल का हो जाता है, तभी ये 50-60 साल के हो जाते हैं। तो इनका पूरा जोश निकल जाता है तब तक। खुद को बिजी रखते रखते जिंदगी कब निकल गई पता नहीं चलता। फिर जब बच्चा आपका ख्याल नहीं रखता, आपकी बातों को नहीं मानता, वो अपनी रास्ते चलता है, आप अपने रास्ते रह जाते पीछे, तो आपको सवाल गिरता है। पीछे मुड़कर आप खुद को सवाल पूछते हैं, आखिर ये सब मैंने क्यों किया, इतने पापड़ क्यों बेले इस नालायक के लिए, जो मेरे को मुंह फेर के भी नहीं दिखता, जो मुझे ये भी नहीं पूछता पापा आपने खाना खाया, पापा आपको क्या तकलीफ है, चलो मैं आपको लेके जाता हूं। क्या ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। अरे ये तो बहुत छोटा बोल रहा हूं मैं, लोग तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। अभी नया दौर है ना, नया दौर है, नई बातें हो रही है। तो इस सब चीजों में, हमारी जरूरतें पूरे करने में हम जो कार्य कर रहे हैं, तो शरीर व्यस्त रहता है, विचारों में हमारा मन कामनाओं में व्यस्त रहता है, शरीर वासनाओं में व्यस्त रहता है, और फिर भावनाएं हमारी तो उठती रहती है। भावनाएं हमें इतना व्यस्त करती है, एक बार विचार तो आपको थोड़ी देर के लिए व्यस्त करेगा, लेकिन भावना, एक बार नजर में हार्मोन्स के असर हो गया ना, तो हर लड़की परी लगती है। वैसे लड़की का भी है, ऐसे नहीं है लड़की का ही है, लड़के का भी है। एकदम से आधी दुनिया गायब हो जाती है, जब हार्मोन्स का असर हो जाता है तो आधी दुनिया गायब हो जाती है। दोस्तों ये जो चीजें हैं हमारे साथ हो रही है, ये चीजें प्रकृति कर रही है और हम उसके गुलाम बन रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है। देखिए क्या फर्क है एक ईगल में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बाज। बाज जो है, इसकी एक खासियत क्या होती है मालूम है आपको, जब पंछी बारिश में घरटों में छिप जाते हैं, वो बादलों के ऊपर जाकर उड़ता है। हवाई जहाज में आप अगर सफर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितनी भी बारिश हो, मौसम खराब हो, हवाई जहाज को 2 ही टाइम मुश्किल होती है, एक टेक ऑफ करने में और लैंडिंग में। एक बार वो हवा में चला गया तो बादलों के ऊपर चला जाता है। वो कितना, बादलों के कम से कम वो 4-5 हजार मीटर ऊपर चला जाता है। जमीन की उसकी हाइट होती है 10 से 11 किलोमीटर हाइट में, 10 से 11 हजार किलोमीटर ऊपर से उड़ता है। और बादल की जो हाइट होती है वो 3 से 4 से 5 किलोमीटर होती है। बस पूरा लेयर, जैसे हम समुद्र की लहरें होती है ना, इस तरह बादल रहता है, उसके ऊपर एरोप्लेन चला जाता है। तो ऊपर आसमान साफ होता है, उसके लिए कोई बादल नहीं है।
उसके लिए कोई मौसम खराब नहीं है। तो लेकिन जब वो बादलों से गुजरता है तो बैलगाड़ी की तरह लड़खड़ाता है। जो नया बंदा होता है उसकी तो जान हलक में आ जाती। तो सवाल यह है इसमें कि बाज की तरह जीना है। बाज के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ऊपर उठना है। जो वासनाएं, कामनाएं हैं, जरूरतें हैं, भावनाएं हैं, इनसे ऊपर उठ के सोचना है, इनसे ऊपर उठ के जीना है। आप ऐसे कर सकते हैं? क्या आप ऐसे कर सकते हैं? अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आप योग में जिएंगे। और क्यों योग में जीना है? योग में ही मस्ती है। आप किसी साधु को देखिए, वो कैसे रहता है, जो आपके इधर इधर उधर घूमता है कटोरे लेके। ऐसे साधु के बारे में नहीं बोल रहा मैं। जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, अपने मस्ती में है। आप सदगुरु को देख लीजिए, कैसे रहते हो? मस्त रहते। उनका आवाज देखिए, उनकी चमक देखिए चेहरे की, उनकी बेबाक वाणी देखिए, उस वाणी में वो गहरा प्रेम देखिए। ये कहां से आता है? उसके पास ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। साइंटिस्ट कहते हैं सदगुरु जी का जो शरीर है वो 25 साल की उम्र का है, और हमारा शरीर हम जितने साल के हैं उससे ज़्यादा पुराना दिखता है साइंस को, हमको नहीं। सही है। आपने अगर किसी एक अनार का एक बगीचा जब मैंने दिखाया था, उसमें मैंने पत्ते दिखाए थे। दिखते तो हरे हैं, लेकिन हाथ में लिए अगर ऐसे उसको अगर मसले तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब वो हरे दिखते हैं, मतलब वो जिंदा नहीं है, वो मर गए अंदर से, तो टूट गए हैं। मतलब प्रकृति के लिए वो मरा है। हमारे आंखों का धोखा है कि वो हमें जिंदा दिख रहा है। ऐसे है हमारा जीवन जो है वो जिंदा नहीं है। हम युवा तो दिखते हैं, लेकिन वो युवा है नहीं है। कैसे पता चलेगा? अगर किसी को बोले चलो खेलने के लिए चलेंगे, वो बोले नहीं मेरा ये दुख रहा है, नहीं अभी बारिश है। सामना करो ना, उसके ऊपर उठो। आपकी यातना के, आपकी वेदना के, आपकी भावना के ऊपर उठो, आपके स्वार्थ के ऊपर उठो। उसके परे जीवन है, उस जीवन का आनंद लो। नहीं तो जिंदगी भर सुख और दुख। हाँ, कभी धूप कभी छाँव। अभी ये सावन का महीना तो जा रहा है ना? सही है ना? तो जीवन पूरा हमारा धूप छाँव बन गया है। पता नहीं कभी अभी दुख आएगा, पीछे से कोई नई खबर आएगी। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में इसलिए घट रही है क्योंकि हम योग में नहीं जी रहे। अभी देखिए किसान मुश्किल में क्यों है? क्योंकि वह प्रकृति के साथ में योग में नहीं है। आप अगर प्रकृति के साथ में ईमानदार रहोगे, योग में रहोगे, तो जीवन में कोई मुश्किल नहीं। चमत्कार तभी होते हैं जब आप योग में होते हो। क्या ये सही नहीं है? अगर आपको, मुझे एक बात बताइए, सबके जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद। क्या आपका उद्देश्य आनंद नहीं है? नहीं है। अगर आपका उद्देश्य आनंद है तो आप आनंद ही हो। हेलो, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो ऊर्जा का, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो चैतन्य है, उसका स्वभाव क्या है? आनंद है। लेकिन हमारा उसके साथ में कोई परिचय नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से इतना मैल लगाया है, इतना मैल लगाया है कि वो अंदर की असली चीज छिप गई है। क्या हो गई है? छिप गई है। तो उसको उखाड़ना पड़ेगा, उसको उघाड़ना पड़ेगा। तो आइए हम इस विचारों से, भावनाओं से, जरूरतों से थोड़ा ऊपर उठे और योग के साथ में जुड़ जाएं। अगर हम योग में जुड़ेंगे, मतलब योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर हम हर कर्म करेंगे, तो जीवन में आप सिर्फ आनंद पाओगे। दुख नाम की कोई चीज़ आपको महसूस ही नहीं होगी। तो सदगुरु जी के कहने पर जो भी संदेश हमें मिल रहा है, तो अगर हम सच में इन विचारों से कुछ पल के लिए, इन भावनाओं से कुछ पल के लिए, इन ज़रूरतों से कुछ पल के लिए थोड़ा ऊपर उठ जाए, जाने दो यार, सोचना ही नहीं, जाने दो यार, कुछ भी फीलिंग हो रहा है ना, उस फीलिंग के साथ जाना ही नहीं, जाने दो यार, मेरी ज़रूरतों के लिए जीना ही नहीं है, ऐसा कुछ करो, तो आप उसी पल योग में स्थित हो जाओगे और आपके हाथों से जो भी होगा वो चमत्कार होगा और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। धन्यवाद।